हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। बात करेंगे MEG 3 जो कि है ब्रिटिश नॉवल। दिसंबर 2022 का पेपर डिस्कस करूंगी मैं। इससे पहले मैंने आपके साथ जून जुलाई बैच का पेपर डिस्कस किया था MEG 3 का ही। रीसेंट पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज जो रीसेंट एग्जाम पैटर्न होता है, जो रीसेंट एक सिनेरियो चलता है एग्जामिनेशन में, वो सब पता चल जाता है इसी से। चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। देखो, मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमेशा टॉम जोन्स से आता है। तो यहाँ पे भी देखिए, फील्डिंग्स टॉम जोन्स डिपिक्ट मैरिज एज अ सोशल अरेंज इंस्टीट्यूशन टाइटल्ड इन फेवर ऑफ मैन। तो ये टॉम जोन्स के फेवर में लिखना है और मैरिज सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया गया है। टॉम जोन्स में बहुत ज़्यादा शादी और रिलेशंस का तामझाम है, दैट यू हैव सीन इन द वीडियो ऑल्सो। तो वो आपको देखना है और वो यहाँ पे इलाबोरेट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है जो वो है डिस्कस द डिस्टिंग्विश फीचर्स ऑफ एनी 4 मेल करेक्टर्स इन प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो मेल करेक्टर्स के जो फीचर्स हैं उनको डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है राइट ए करेक्टर स्केच इन कैथरीन इन वदरिंग हाइट। वदरिंग हाइट का क्वेश्चन पूछ लिया गया है और कैथरीन से पूछ लिया गया है। कैथरीन का करेक्टर बताना है। ब्रिंगिंग आउट हिज इंक्लिनेशन टू सपोर्ट द अंडरडॉग। सो ये अंडरडॉग जो वर्ड है ये किसके लिए यूज़ किया गया था इस नोवेल के अंदर? हेथक्लिफ के लिए यूज़ किया गया था, जो कि वदरिंग हाइट नोवेल है। तो यहाँ पे करेक्टर किसके बारे में बताना है? जो कैथरीन का पॉइंट ऑफ व्यू है उसको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ग्रेट एक्सपेक्टेशन से पूछ लिया गया है। दैट क्वेश्चन इज डिस्कस ग्रेट एक्सपेक्टेशन इन द लाइट ऑफ व्हाट यू अंडरस्टैंड एज अ बिल्डिंग्स रोमन। और ये क्वेश्चन बहुत 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 रिपीट हुआ है आज तक। मैं आपको बताऊं कि लास्ट 5 to 10 ईयर्स में ये क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली एवरी इन सेकेंड ईयर रिपीट होता है, एवरी इन सेकेंड एग्जामिनेशन। अगर दिसंबर में आया है तो हो सकता है मई जून में दोबारा रिपीट हो जाए। अगर मई जून में नहीं करता तो नेक्स्ट दिसंबर भी रिपीट हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना आप। इसके पॉइंट्स को गूगल से, बुक से, कहीं से भी देख के, जहाँ से आप करना चाहें कर लेना। एंड आई थिंक मैंने इसको चैनल पे भी अपलोड किया हुआ है, तो आप इसको एक बार सर्च कर लेना सक्सेस मेकर नाम से। ओके, वन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट जो आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए, ये तो स्लाइडिंग फॉर्म में है क्वेश्चन पेपर या दूसरी चीज़ें जो हैं। तो कम्युनिटी पे जब आप जाएंगे, चैनल प्ले स्टोर पे, चैनल पे जाते हैं जब आप, तो कम्युनिटी के ऑप्शन पे जाएंगे, वहाँ पे ना एक लिंक जनरेट है चैनल पे। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली व्हाट्सअप उससे जुड़ जाएंगे, जो चैनल का व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। तो उस पर जुड़ने के बाद वहाँ पर आपको ये सारे क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर हम डे टू डे अपलोड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द वे इन द विच द रोल्स ऑफ डोरोथिया एंड लेजिले चेंज एज अ नोवेल ऑफ मिडलमार्च डेवलप। तो इसके बारे में मिडलमार्च से क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्कस द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोटोगोनिस्ट इन कॉनरैड्स हार्ट ऑफ डार्कनेस एज अ लाइट ऑफ थ्रोज। हार्ट ऑफ डार्कनेस से क्वेश्चन आता ही आता है, तो यहाँ हार्ट ऑफ डार्कनेस से क्वेश्चन आ गया। देखिए, मैंने आपको बताया है कि 9 नॉवेल्स हैं, हर एक नॉवल कंटेन सिंगल क्वेश्चन, राइट। चाहे वो टॉम जोन्स हो, हेनरी फील्डिंग का नोवेल हो, वदरिंग हाइट हो, ठीक है, अ पोर्ट्रेट ऑफ यंग आर्टिस्ट हो, पैसेज टू इंडिया हो, हर एक नोवेल से एक क्वेश्चन पूछेगा। स्मार्ट मूव मैंने आपको बताया था, आउट ऑफ 9 नॉवेल्स कवर ओनली 7 नॉवेल्स एंड डेफिनेटली यू विल डन इन अ बेटर वे 5 क्वेश्चंस। अगर आप 7 भी नॉवेल्स को करते हैं देन डेफिनेटली गुड अटैम्प्ट 5 क्वेश्चंस। तो आप इस तरीके से स्मार्टली मूव कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट की बात कर ले हम। सो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कहाँ से पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिसमस डिनर एंजॉयज अ पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज अ यंग मैन एंड इज इम्पैक्ट ऑन स्टेफेंस। तो इस चीज़ को इलाबोरेट करना है। एज आर्टिस्ट ऑफ यंग मैन से पूछ लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है आइडेंटिफाई द इसेंशियल फीचर्स इन द फ्रिक्शन राइटिंग बाय द वीमेन ड्यूरिंग द पोस्ट वर्ल्ड वॉर ईयर्स। तो वीमेन की राइटिंग का फीचर आपको डिस्कस करना है इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर विद एग्जाम्पल। लास्ट क्वेश्चन है अ पैसेज टू इंडिया सजेस्ट दैट द ईस्ट एंड वेस्ट आर इनकॉलिनेबल पोलैरिटीज डिस्कस, इसको भी डिस्कस करना है। सो अब मैं आपको बोलूँ कि दैट यू हैव टोटल नंबर ऑफ 9 क्वेश्चंस एंड द पेपर पैटर्न इज वेरी इजी बिकॉज आउट ऑफ 9 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5। एनी 5 मीन्स कोई भी 5 करना है आपको, ऊपर नीचे आगे पीछे सही से मिला के कोई भी 5 क्वेश्चन आपको कर देना है। इसीलिए इसका पेपर बहुत आसान होता है एंड इट्स माय फेवरेट वन ऑल्सो। तो अब ये तो बात हो गई पेपर की। मैंने आपको बता दिया आउट ऑफ 9 नॉवेल्स कवर एनी 7, कोई भी 7 नॉवल को अच्छे से कर लो, डेफिनेटली पेपर में आप बहुत अच्छा करने वाले, यू विल गोइंग टू रॉक इन द एग्जामिनेशन, राइट। सो अब ये तो हो गई एग्जाम की बात। क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए
तो चैनल की कम्युनिटी में जाएंगे आप, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करेंगे, आप तुरंत उसके अंदर एंटर हो जाएंगे। उस लिंक के थ्रू आप ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर एग्जैक्ट देखने को मिल जाएगा जो कि इग्नू का था, ठीक है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप उस लिंक से ज्वाइन कर लेते हैं तो कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी इग्नू एग्जामिनेशन को लेकर या नेट को लेकर, नेट के फॉर्म्स को लेकर, असाइनमेंट डेट को लेकर, तो वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जाएगी, तो इसलिए ये आपके लिए ज़रूरी है। शीट्स की बात होती है, शीट्स का क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ शीट को टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में डिवाइड कर देना है, ठीक है। जितनी भी शीट होंगी 5 क्वेश्चन करने उसमें डिवाइड कर देना, दैट्स इनफ। क्वेश्चंस आपके सामने हैं, हर एक नॉवल से एक क्वेश्चन आने वाला है। बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि इतना कोई हाइप नहीं, इतना कोई हेक्टिक नहीं है MEG 3 का पेपर, और आपके पास रिवाइज करने का टाइम है, पढ़ने का भी टाइम है। तो मैं आपको इतना बोलूँगी दैट इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू द कंटेंट, रिलेटेड टू द टॉपिक, रिलेटेड टू द क्वेश्चन पेपर, डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं, डेफिनेटली आपकी क्वेरी को सॉल्व किया जाएगा। Stay connected and good luck for your exam. I don't want to make video as a longer because I know that your time is precious and my time is also, right? Thank you so much and good luck for your exam. Stay connected.